नमस्कार। आज हम एक काफी रोचक विषय पर बात करने वाले हैं। ये है ब्रह्म पुराण से जुड़ा हुआ और इसमें सूर्य देव के एक खास रूप मतलब कोणादित्य, उनकी महिमा का वर्णन है। हमारे पास जो अंश हैं वो इसी पुराण के तीर्थ महात्म्य खंड से हैं। आज इन्हीं पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्य देव को तो हम सब जानते हैं ना, मतलब ऊर्जा, प्रकाश, सब उन्हीं से। लेकिन ब्रह्म पुराण में ये जो एक खास रूप है कोणादित्य, इस पर इतना जोर क्यों दिया गया है? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये कोणादित्य आखिर हैं कौन, इनकी पूजा इतनी जरूरी क्यों मानी गई, और सबसे खास बात, पुराण के हिसाब से इनका मोक्ष से क्या संबंध है। शुरुआत एक दिलचस्प बात से करते हैं। पुराण में साफ कहा गया है कि सूर्यदेव के तो कई रूप हैं, पर कोणादित्य वो खास तौर पर पापों का नाश करने वाले माने गए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, सही कहा ना? एक श्लोक भी है इसमें, शायद आपने सुना हो, सूर्यो ही सर्वलोकानाम चक्षुर्भूतो दिवाकरा कोणादित्यस्तु पापग्ना पापनाशन कारक, जिसका मोटा मोटा अर्थ यही है कि सूर्य तो सबकी आंखें हैं, उजाला देते हैं, पर कोणादित्य का विशेष काम है पापों को मिटाना। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो महिमा है जिसे महात्म्य कहा गया है, ये सिर्फ पाप मिटाने तक ही सीमित नहीं है। जब सूत जी ऋषियों को ये पूरी कथा सुना रहे होते हैं, तो वो बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूरी श्रद्धा रखकर कोणादित्य की पूजा करता है, तो उसे कई तरह के फल मिलते हैं। इन स्रोतों के अनुसार इन फलों में सिर्फ पापों से मुक्ति ही नहीं है, बल्कि लंबी उम्र, अच्छी सेहत और हाँ, दरिद्रता का नाश, धन धान्य में बढ़ोतरी, ये सब भी शामिल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो शायद सबसे ऊपर है, वो है अंत में मोक्ष की प्राप्ति। इसी वजह से ये जो कोणादित्य तीर्थ है, इसे मोक्ष देने वाला और सारे पाप खत्म करने वाला कहा गया है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ महिमा का बखान नहीं है, पूजा करने का तरीका भी बताया गया होगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना, जल चढ़ाना, और खासकर वो मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसके साथ अर्घ्य देने का महत्व है। और शायद रविवार की पूजा वो भी खास है। जी हाँ, बिल्कुल। विधि का भी वर्णन है। सुबह स्नान, अर्घ्य, मंत्र जाप, ये सब महत्वपूर्ण अंग हैं। और आपने रविवार का जिक्र किया, उसका भी विशेष महत्व बताया गया है। और एक और श्लोक याद आ रहा है मुझे, जो शायद इसी से जुड़ता है। जी। जपेद गायत्रीम त्रिवारम त्रिकालम श्रद्धयान्वितः कोणादित्यम स्मरेत नित्यम सर्व पापेह प्रमुच्यते। इसमें कहा गया है कि जो श्रद्धा से दिन में 3 बार गायत्री मंत्र जपता है और रोजाना कोणादित्य का स्मरण करता है, मतलब उन्हें याद करता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो मतलब सिर्फ बाहरी पूजा नहीं, मन से याद करना, स्मरण करना, वो भी उतना ही जरूरी है। के विचार से जुड़ जाती है। आप भारत की तीर्थ यात्रा परंपरा को देखें तो उसका अंतिम लक्ष्य अक्सर आत्मा की शुद्धि और ये जो जन्म मरण का चक्र है, इससे मुक्ति पाना ही माना गया है, मतलब मोक्ष। कोणादित्य तीर्थ को इसी परम लक्ष्य से जुड़ा हुआ बताया गया है। पुराण में तो एकदम स्पष्ट लिखा है, कोई लाग लपेट नहीं। कोणादित्यम तु संप्राप्य मनुष्यः पापानाशनम जीवन मुक्तो भवेत् सोत्र मृता सोपि दिवम व्रजेत। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ कोणादित्य के स्थान पर पहुंचता है या फिर कहीं से भी उनका ध्यान करता है श्रद्धा से, वो जीते जी पापों से मुक्त हो जाता है। एक तरह से जीवन मुक्त की अवस्था पा लेता है और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग मिलता है या वो सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। तो यहाँ तीर्थ यात्रा का महत्व और साथ ही श्रद्धा का महत्व दोनों एकदम साफ नजर आते हैं। तो अगर हम सार निकालने की कोशिश करें इन सब बातों का, तो ब्रह्म पुराण के अनुसार कोणादित्य सूर्यदेव का वो शक्तिशाली रूप हैं जिनकी उपासना, जिनकी पूजा या जिनके तीर्थ का दर्शन, वो न सिर्फ हमें पाप, रोग, गरीबी, इन सब से मुक्ति दिला सकता है, बल्कि अंततः मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। ये तो वाकई एक बहुत गहरा दावा है। हाँ, गहरा तो है, और यहाँ एक विचार करने वाली बात भी उभरती है, मुझे लगता है। देखिए, ये जो स्रोत हैं, ये बाहरी क्रियाओं पर जोर दे रहे हैं, जैसे स्नान करना, दान देना, मंत्र जपना, जिसे हम कर्मकांड कह सकते हैं ना। और साथ ही ये अंदरूनी भावना पर, मतलब श्रद्धा और स्मरण पर उतना ही बल दे रहे हैं। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस पौराणिक नजरिए में बाहरी कर्म और भीतरी आस्था, इन दोनों का संतुलन मोक्ष जैसे आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने के लिए कितना जरूरी है। क्या सिर्फ कर्मकांड काफी है, या सिर्फ सच्ची श्रद्धा ही पर्याप्त है, या फिर दोनों का मेल ही रास्ता है? ये एक सवाल है जो ये अंश हमारे सामने छोड़ जाते हैं, जिस पर शायद और विचार किया जा सकता है।